हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक और मजेदार पॉडकास्ट में। इस पॉडकास्ट को स्टार्ट करने से पहले आपको थोड़ी सी ब्रीफ दे देता हूं। आई डोंट थिंक सो आपने इतना बेहतरीन और इतना इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट देखा होगा। एक डिबेट तंत्र, एक अलग पर्सन क्या सोचता है तंत्र के बारे में और कैसे सोचता है घोस्ट के बारे में। आज हमारे साथ है लवानिया ग्रुप के ऑनर अमित लवानिया जी। बहुत ही बेहतरीन हमने पॉडकास्ट किया है। बहुत सारे कमेंट्स भर के आए थे कि अमित लवानिया जी को दोबारा बुलाओ, इसलिए हमने अमित लवानिया जी को दोबारा बुलाया इस पॉडकास्ट के अंदर। और बहुत सारे हमारे रिकमेंड करे हुए लोग इनके पास गए और उनको बेटर रिजल्ट भी मिला। स्किप मत करना, पूरा पॉडकास्ट देखना, मजा आने वाला है। ब्लैक मैजिक से जुड़े हुए, हॉरर से जुड़े हुए कुछ बनारस के केस बताए आपने, आगरा के केस बताए और एक झज्जर का केस बताया। तो झज्जर के केस से स्टार्ट करते हैं। हुआ क्या, एक 8 साल की बच्ची थी। उस बच्ची का क्या था दीपक भाई कि वो रात को सोते सोते वो उठ के कभी छत पे जाके बैठ जाती, कभी घर से बाहर निकल जाती। मैंने बच्ची से बात की, नहीं बेटा क्या है, कौन है, तो उसके मुंह से बस इतना ही निकल पाया उस टाइम कि मेरी दीदी है। उसने सारी चीज़ें बताई कि जो दादी से वो बह के गई थी, वो बह के नहीं गई थी, दादी ने उसको। जो मैरिज है वो काम कैसे करता है, वो मंत्र कैसे चलते हैं, क्या है ये जो सारी चीज़ें मैंने बताई हैं आपको, शादी कराना, तलाक रुकवाना, पति पत्नी में गृह कलेश है उसको खत्म करवाना। इसमें क्या, मेरे जिस पुस्तक में बहुत सारे यंत्र बनाए गुरुजी ने। शराब छुड़वाने में भी कारगर है ये किताब। कई लोगों के मन में धारणा है जिसके पास शक्तियां हैं कि एक ड्रेस होती है। ना तो मैं कोई अघोरी हूँ, ना ही कोई मैं साधु हूँ, ना ही मैं कोई तांत्रिक हूँ। तो आज भी आपके मुंह से ना शुरू में एक चीज निकली है अभी, शाणे भगत। हमारे पॉडकास्ट में ये वर्ड पहली बार आया है। शाणे भगत और तांत्रिक, इनमें क्या डिफरेंस है? कुछ शाणे भगत बोलते हैं, बताऊं आपको, गांव खेड़े में एक छोटी सी मूर्ति रख लेना, गलत कामों को करने में मदद करे, शायद हाँ। वो शाणे भगत है। देखिए, मैं जितना जानता हूँ अभी इस धरती पे कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसके पास सिद्धि हो कि मैं अपनी चेकबुक साथ लेके आया हूँ। मैं आपके सामने अभी 50 लाख रुपए चेक में भर के अपने साइन करके आपको दे के जाऊंगा। जो व्यक्ति सिद्धिदाता हो, कुछ भी कर सके, वो एक बार मेरे सामने आए, मेरे को संतुष्ट करे और आपसे 50 लाख रुपए का चेक लेके जाए। तो हेलो, नमस्कार, स्वागत है आपका एक और नए और बेहतरीन मजेदार खास पॉडकास्ट के अंदर। आप लोगों की भारी डिमांड, भर के कमेंट्स जो मारे ना आपने, मेरे को बुलाना पड़ा। सर को, कितनी दूर से आए हो सर? यहाँ से 300 किलोमीटर। अमित लवानिया जी का स्वागत है सर आपका फिर से एक बार हमारे पास। क्या था एक्सपीरियंस पिछले पॉडकास्ट के बाद? आए आपके पास भर के कमेंट्स? कमेंट्स भी आए, काफी सारे लोग भी आए आपकी तरफ से। जो आपने मेरे पास जितने भी लोगों को भेजा जिनके साथ प्रॉब्लम थी, वो सारे लोग कमेंट्स में सर बहुत भारी डिमांड थी आपकी। पता नहीं लेकिन यह है कि मेरे एक्चुअली में क्या है कि जितने लोगों के मैंने काम किए हैं वो शायद 60% का ही रेसर है। जितने लोगों के केस मैंने अपने हाथ में लिए हैं सभी को फाइनल करके ही दिया है और बहुत जल्दी टाइम में दिया है। बिल्कुल सही कह रहे हो आप। सबसे एक जो मेन कमेंट आया था ना, उसके ऊपर बात करते हैं सबसे पहले। कई लोगों ने कहा कि कई लोगों के मन में धारणा है जिसके पास शक्तियां हैं उसकी एक ड्रेस होती है, उसका एक चोला होता है, श्रृंगार होता है जी, समाज में एक पहचान के लिए। जी। कई लोगों के क्वेश्चन थे कि ये तो हमारे जैसा है यार। देखिए दीप भाई, मैंने आपको पहले पॉडकास्ट में भी यही बताया था, अभी भी यही बता रहा हूँ कि मैं पहले खुल के बता चुका हूँ, कई सारी वीडियोस में बता चुका हूँ और आपको भी बता चुका हूँ। ना तो मैं कोई अघोरी हूँ, ना ही कोई मैं साधु हूँ, ना ही मैं कोई तांत्रिक हूँ, ठीक है, और ना ही ये जो क्या बोलते हैं उसको आप लोग, सियाना बोपा, हाँ, शाणे भगत, सियाने भगत, ना ही मैं वो हूँ। आपको खूब अच्छे से पता है, मैंने लोगों को पहले भी बताया हुआ है कि भाई मैं एक कंस्ट्रक्शन कंपनी चलाता हूँ अपनी, लवानिया डेवलपर्स। मेरे को जो कहानी मैंने आपको शुरू में बताई थी, सभी लोगों को पता है कि बचपन में नाराज होकर घर से चला गया था। बिल्कुल सही बात है। और वहाँ हरिद्वार में जाके मेरे को एक गुरुजी हिमाचल में लेके गए थे, 2 साल उनके साथ रहा। उन्होंने ये पवित्र पुस्तक मेरे को दी। वहाँ पे जो लोग जानते भी हैं जी, तो वो इसी वजह से जानते हैं कि ये मैजिकल बुक आपके पास है। जी, इसी के जरिए सारे काम होते हैं दीप जी।
पहली बात। दूसरी बात ये है कि मैं 2 साल उनके साथ रहा, 2 साल उनके साथ रहा। उन्होंने मेरे को बहुत कुछ सिखाया, ठीक है। मेरे को उन्होंने बताया नहीं कि वो मेरे को क्या सिखा रहे हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि आंखों में देखना, काफ़ी देर तक मेरे यहाँ पे थर्ड आई ओपन करना, जैसे अब लोग बोलते हैं थर्ड आई, आज्ञा चक्र, कुछ भी बोल लेते हैं। उस वक्त तो मेरा तो ये था कि मेरे माथे पे हाथ रखते हैं, तो वो काफ़ी देर तक हाथ रख के अंगूठा लगा के बैठे रहना, कोई मंत्र दे देना, उस मंत्र का जाप करवाते रहना। तो 2 साल मैंने यही किया है उनके लिए, उनके साथ रहा हूँ अच्छी तरीके से। जैसे सुबह 3 बजे उनके साथ जाग जाना, वो जगा लेते थे, और रात को 8-10 बजे तक सोना, वो सारी चीज़ें उनके साथ की हैं मैंने। लेकिन कभी मैंने ऐसा फील नहीं किया कि मैंने कोई सिद्धि कर ली, कोई साधना कर ली, या कोई तंत्र साधना कर ली, ऐसा मेरे को अभी कोई फील नहीं हुआ। और जब मैं वहाँ से वापस आया तो उनके गुरुजी ने इस पुस्तक को लिखा था, जैसे मैं आपको दिखा चुका हूँ। हाँ। इसमें कई सारी चीज़ें अलग हैं, बहुत सारे यंत्र हैं। तो ये पुस्तक उन्होंने मेरे को दी थी कि ये तेरे काम आएगी, लोगों के काम आएगी, ठीक है, और तू अब घर चला जा। मैं आपके लिए थोड़ा सा इजी कर देता हूँ सारी चीजें, फिर से हम वो वाली सारी चीजें रिपीट करने लग जाएंगे तो पॉडकास्ट बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। आई बटन में पिछले पॉडकास्ट का लिंक आ रहा होगा, या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको पिछले पॉडकास्ट का लिंक मिल जाएगा। और जो सर के पास एक मैजिकल बुक है ना, उसके बारे में पूरी डिटेल आपको उस पॉडकास्ट के थ्रू जानने को मिल जाएगी। इस पॉडकास्ट में सर हम बात करेंगे, जैसे कि आपको जो लोग जानते थे ना मेन, जी। वो जानते थे कि आप जिसका विवाह नहीं हो रहा है वो भी करवा देते हैं। उसके बारे में आपको बताऊं, जिसका विवाह नहीं हो रहा है उसका भी करवा देते थे। जो 2 व्यक्ति, लड़का और लड़की, अगर आपस में प्यार करते हैं, फैमिली प्रॉब्लम दे रही है या कोई इंटरकास्ट इशू है, उसको भी मैं आराम से सॉल्व कर देता हूँ। उसके बाद में अगर कोई माता बहन परेशान है अपनी गृहस्थ में, जिंदगी में परेशान है, मतलब पति का ध्यान नहीं है, या पति बच्चों पे ध्यान नहीं देता, या उस पर ध्यान नहीं देता, उसको सॉल्व कर देते हैं। एक तलाक होने की कंडीशन हो कि पति पत्नी में तलाक ही होना है, एक बंदा चाहे कि तलाक नहीं होना चाहिए, तो तलाक नहीं होगा किसी भी हालत में। आप मेरे कमेंट सेक्शन में जाके आपकी वीडियो में देख लीजिए, बहुत सारी लेडीजों के कमेंट। और एक ड्रग्स, सूखे नशे, कोकीन, हेरोइन, दारू, शराब छुड़वाने में भी कारगर है ये किताब। थोड़ा सा सर आप ना, मेरी नई ऑडियंस बहुत ज्यादा मेरे से जुड़ी है अभी, उसके लिए थोड़ा सा आप एक छोटे संक्षेप में ये भी बता दीजिए कि कैसे आप, जो मैरिज है वो काम कैसे करता है, वो मंत्र कैसे चलते हैं, क्या है। देखिए मैं बताऊं आपको, ये जो सारी चीजें मैंने बताई हैं आपको, शादी कराना, तलाक रुकवाना, पति पत्नी में गृह कलेश है उसको खत्म करवाना, अगर किसी भी बंदे की पत्नी शक भी कर रही हो, शक के ऊपर झगड़ा कर रही हो, उसको रुकवाना। इसमें क्या, मेरे जिस पुस्तक में बहुत सारे यंत्र बनाए गुरुजी ने, जो उन्होंने अपने हाथ, ये पूरी पुस्तक उन्होंने अपने हाथ से लिखी है, उन्होंने यंत्र बनाए हैं, स्वसिद्ध यंत्र हैं वो। उन्हीं के साथ उन्होंने मंत्र दिया हुआ है कि इस यंत्र को इस तरीके से उपयोग करना और इस चीज में ये काम आएगा, ठीक है। तो मैं उसी चीज के हिसाब से इसकी विधि करते हैं हम लोग। आप तांत्रिक भाषा में बोले तो उसको क्रिया बोल लीजिए, और सात्विक भाषा में बोले तो उसको पूजा बोल लीजिए। एक पूजा करते हैं यंत्र के जरिए, जिसमें सामने वाले की मेरे को फोटो लगती है, डिटेल्स लगती हैं कुछ, ठीक है। वो सारी चीजें रख के हम सुबह 3:15 से और 7 बजे तक का टाइम होता है, उस अंतराल में ये विधि करते हैं। और जैसी विधि होती है उसके कुछ समय बाद ही, सच कहूँ तो शनिवार के टाइम से ही, जैसे कि हमने आज विधि की, आज बुधवार है, तो शनिवार के टाइम से ही उसको वो चीज़ें बदलती हुई दिखने लग जाएंगी स्वतः ही। कितने % चांसेस अब तक हम सक्सेस रेट पे हैं? मतलब देखिए मैं तो 100% ही कहूँगा, 100% सक्सेस रेट है। 100% सक्सेस रेट है। अगर मेरे को सामने वाला सही बोले, सारी चीजें सच बताए, प्लस जानकारियां पूरी सच दे, और श्रद्धा रखे, और आपकी दी हुई क्रियाओं को 100% बस तरीके से निभाए। मैं ऐसी कोई, देखिए इसमें भी आपको एक चीज बता देता हूँ, लोगों को प्रॉब्लम क्या है कि अभी लोगों के हल्की चीज की आदत पड़ गई है। अब जैसे मैं अभी यहाँ बैठ के बताऊं कि जिनका विवाह नहीं हो रहा है, वो लोग एक काम करो, कोई भी चीज बोल दूं, जैसे ओके एक मटकी बोल दूं कि एक मटकी में दूध भर के फ्रिज में रख दो, और जैसे जैसे वो दूध सूखता जाएगा आप लोगों की जोड़ी बन जाएगी। तो उनको आसान लगता है बहुत, और लोग इसी चीज़ को चाहते हैं। जबकि एक्चुअल में क्या है दीप जी,
कोई भी रेमेडी, मैंने बहुत सारी जगह पे बताया हुआ है कि कोई भी रेमेडी काम नहीं करती, क्योंकि इन सब चीजों को करने के लिए आपको एक्सपर्ट की जरूरत होती है। जिस तरीके से वो कर सकते हैं, करना जानते हैं, वही कर सकते हैं। अभी मंत्र के लिए हर कोई बोल देता है कि आप 10 माला मंत्र जपिए, जबकि मंत्र जप का जो विधान है वो बहुत सारी चीजों से स्टार्ट होता है। वो न्यास से, करन्यास से, हृदयन्यास से, मुर्दा से, माला से, आसन से, उसमें बहुत सारी चीजें आपको, बहुत सारी चीजें जाती हैं उसमें। बहुत सारी चीजें आपको मतलब परफेक्ट होना पड़ता है उस चीज के लिए। अभी मैं आपको माला दे दूं, आप माला पकड़ो और राम 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 जपने लगो तो वो सही काम नहीं है। करेगी वो। मतलब हर घड़ी के साथ माला की स्थिति बदल जाती है। अच्छा अच्छा अच्छा। आप जो माला भज रहे हो उसकी स्थिति हर घड़ी के साथ चेंज होगी। वो नीचे भी जाएगी, वो ऊपर भी आएगी, कभी वो आपके मुंह के सामने रहेगी, कभी आपके छाती के सामने आएगी, कभी आपके नाभि के सामने आएगी। तो स्थितियां आप नहीं बदल सकते, आप इतना पढ़ नहीं सकते, आप इतना जानकारी नहीं रख सकते इस चीज के बारे में कि आप उस चीज को परफेक्टली कर सको, संभव नहीं है। तो जैसे कि किसी को कोई बीमारी हो गई, आप डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर आपको एक्सपर्ट के हिसाब से दवाई देता है, बस आपको इतना बता देता है कि आपको सुबह दोपहर शाम लेनी है। आप इसको सुबह दोपहर शाम लीजिए, पानी के साथ लीजिए, हल्के गर्म पानी के साथ या ठंडे पानी के साथ लीजिए और मस्त रहिए, सही हो जाओगे। आपके साथ सर बात करने में बड़ा मजा आता है। पिछली बार भी हमने कहीं और से शुरू करा था टॉपिक और पता नहीं कहाँ चला गया था, तो आज भी आपके मुंह से ना शुरू में एक चीज निकली है अभी, शाणे भगत। हमारे पॉडकास्ट में ये वर्ड पहली बार आया है, शाणे भगत। थोड़ा सा इसको बता पाओगे क्या? शाणे भगत, तांत्रिक, ये अलग अलग है? अघोरी, ये सब मतलब अलग है, बेसिकली अलग ही है। शाणे भगत और तांत्रिक, इनमें क्या डिफरेंस है कुछ? बहुत सारे लोग अब सोशल मीडिया पे भरी पड़ी हैं सारी चीजें, लोग देखते होंगे। शाणे भगत बोलते हैं, बताऊं आपको, गांव खेड़े में एक छोटी सी मूर्ति रख लेना, ठीक है, जो आपके गलत कामों को करने में मदद करे शायद। हाँ। वो शाणे भगत है। एक छोटी सी मूर्ति, मतलब वो क्या करते हैं, इसमें भी क्या करते हैं, या तो भैरव की या काली की, उन्होंने सिद्धि प्राप्त करी हुई है। देखिए मैं जितना जानता हूँ, जितना मेरे को जानकारी है, अभी इस धरती पे कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसके पास सिद्धि हो। साधनाएं साधना भी नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है, ना साधना है ना सिद्धि है। साधना किसे बोलते हैं आप? किसी चीज को साध लेना। नहीं, फिर सिद्धि किसे बोलते हैं? साधना और सिद्धि में जो फर्क है, जहां तक हो सकता है मैं गलत हूं, सिद्ध करना तो होता है किसी चीज को सिद्ध ही कर लिया, साधना होता है कि वो चीज अभी प्रोसेसिंग में चल रही है। मैं बताता हूँ आपको, किसी भी चीज को प्राप्त करने के लिए की गई पूजा, किया गया प्रयत्न, की गई मेहनत साधना कहलाती है। जब उसका फल मिल जाता है वो आपकी सिद्धि हो जाती है। सीधा सा उत्तर है ये कि आप कोई भी पूजा कर रहे हो किसी भी चीज के लिए, तो आप साधना में अग्रसर हो, आपकी सिद्धि नहीं हुई है। सिद्धि जब आपकी साधना पूर्ण हो जाएगी और आपको उसका फल मिलेगा, फलस्वरूप जो फल मिलेगा, साधना का फलस्वरूप जो फल मिलेगा, वो आपको सिद्धि कहलाता है। ओके, उसी को सिद्धि कहते हैं। और देखिए साधना बहुत सारे लोग करते हैं। आप सुबह शाम हनुमान जी की पूजा करते होंगे, वो भी आपकी साधना है, ठीक है। साधनाएं तो कोई भी कर सकता है, लेकिन सफलता पाना आज के टाइम में जिस तरीके से लोग समझाते हैं, लोग बताते हैं, असंभव है, बिल्कुल असंभव है। मैं आपको कहूँ तो मैं लिख के दे दूं, अगर कोई मेरे से डिबेट करना चाहे तो डिबेट कर सकता है। आपके इतने बड़े चैनल पे बैठ के मैं जिम्मेदारी लेता हूँ, अगर किसी व्यक्ति के पास सिद्धि है या साधनाएं करी हुई है, साधनाएं करी हो सकती हैं, मैं साधनाओं के लिए मना नहीं करूंगा। पूजा तो मैं भी करता हूँ, आप भी करते हो, हर कोई करता है। भाई आप साधना को सिद्धि से नहीं जोड़ सकते ना, साधना फेल भी तो होती है, विफल तो हो जाती हैं। अगर मैंने आपको कोई मंत्र दे दिया, मैंने मंत्र दे दिया, आपने उसका उच्चारण किया, आपने 2 साल तक उसका उच्चारण किया, तो आप साधना में थे 2 साल, लेकिन उस मंत्र का कोई फल निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है, वो तो आपको 2 साल बाद पता लगेगा, जब आपका जो मैं टाइम पीरियड आपको दूंगा कि भैया भैया इतना आपको 2 साल तक ये जपना है, या 2.25 लाख जपना है, 4 लाख जपना है। आप जब वो पूरा कर लोगे, आपको उसका फल नहीं मिलेगा, तब आप मेरे पास आओगे कि भैया आपने हमें तो ये क्या दिया था और कुछ नहीं मिला। तो ना तो वो साधना रही और ना सिद्धि रही। मतलब सिद्धि के लिए जो पूजा की जाती है, जो मेहनत की जाती है, वो साधना होती है।
पता नहीं लोगों ने साधना और सिद्धि को अलग अलग क्यों किया हुआ है, जबकि साधना का जो फल होता है वो सिद्धि के रूप में मिलता है। पहली बात। दूसरी बात, जितना मैं देख पा रहा हूँ, मैं आपको सीधी सी बात बता दूं, मैं एक बिजनेसमैन हूँ। मेरे को कभी मैंने आज तक यूट्यूब खोल के नहीं देखा था, आज से 5 महीने पहले तक। और ना ही ये भूत प्रेत 50 या बाबा जी और ये आडम्बरी मैंने कभी देखे ही नहीं थे। मैं अपने मतलब मेरे को 1 सेकंड का भी टाइम नहीं मिलता अपने काम से। काम करता करता जागता हूँ, काम करता करता सो जाता था। मैंने बताया आपको 18 तारीख को जो मेरे को हार्ट अटैक हुआ, अभी बात अधूरी रह गई थी बीच में। जब गुरुजी ने मेरे को पुस्तक दी थी और जब मैं घर आ गया था, तब भी मैंने उस पुस्तक को काम में नहीं लिया था। हाँ सही बात है। पुस्तक लाके मैंने अपनी माँ को दे दी, माँ ने सेफ साइड रख दी और मैं अपनी पढ़ाई में लग गया। उसके बाद में 20 साल की उम्र मेरी शादी हो गई और उसके बाद में मैंने पापा का बिजनेस ज्वाइन कर लिया। ठीक है, मैंने MBA किया पढ़ के, उसके बाद में मैंने पापा का बिजनेस ज्वाइन किया और आज की डेट में बिजनेस को मैं अच्छे खासे स्तर पे ले आया हूँ। AA क्लास कॉन्ट्रैक्टर हूँ। सर अब मोटा मोटा बताएंगे बिजनेस किस चीज का है अपने वैसे? देखिए मेरा बिजनेस जो है ना वो ये आप लोगों को घरों में जो बिजली आती है ना, तो इसमें 3 डिपार्टमेंट होते हैं। एक तो होता है उत्पादन, जो बिजली पैदा करता है। एक होता है प्रसारण, जहां से उत्पादन हो रहा है वहां से यहाँ तक लेके आना, यहाँ की दिल्ली तक लेके आना। ओके। उसके बाद में हम लोग उसको वितरण वाले को दे देते हैं, मतलब उसको ग्रेडिंग जो बोलते हैं। हाँ, हम प्रसारण वाले हैं। ठीक है। मतलब मेरा काम है प्रसारण का। ओके। ये जो बड़ी बड़ी लाइनें देखी होंगी आपने, समझ गया। बड़े बड़े पावर हाउस देखे होंगे, वो मैं बनाता हूँ। हाँ। वो ग्रिड में ही बनाता हूँ। ठीक है। बहुत सारी जगह मेरे राजस्थान में, नासिक में, MP में बहुत सारी जगह काम चल रहा है। तो बहुत सारी मेरी कंपनी उसी को देखती है। ठीक है। 2 एप्स मेरी चल रही है मार्केट में और सोलर में भी हम जा रहे हैं। बहुत सारे प्रोजेक्ट पे मेरी कंपनी काम कर रही है। बताऊं तो आपको इस वक्त मेरे पास 1300 आदमी की स्ट्रेंथ है, बहुत अच्छा। सिर्फ ऑफिस के लिए। और लेबर की अगर बात करें तो शायद 7000 के आसपास मेरी लेबर की स्ट्रेंथ है। तो मेरे को क्या टाइम नहीं मिलता बिल्कुल भी। 18 तारीख को मेरे को सडनली हार्ट अटैक आया। हार्ट अटैक की वजह मैं सब लोगों को बता चुका हूँ। मेरे में एक कमी थी कि मैं चैन स्मोकर था। ठीक है, गुरुजी ने मेरे को बताया समझाया, लेकिन नहीं माना। और क्या एक्चुअली वो साइड ही ऐसी थी मेरी। वैसे मेरे में कोई वो नहीं है, ना मैं पीता हूँ ना खाता हूँ, सिर्फ एक सिगरेट का मेरे पास वो प्रॉब्लम मेरे साथ जुड़ गई। अब वो सिगरेट का मैं इतना आदी हो गया कि 18 तारीख को होली से पहले जो 18 मार्च था, मेरे को हार्ट अटैक आया। मेरा जो जनरल मैनेजर था मेरे साथ ही था, मैं साइड विजिट पे था, तो रात को मैंने साइड पे स्टे किया था। सुबह जैसे मैं फ्रेश होने गया, उसके बाद मेरा दर्द हुआ और मैं बाहर निकल के लॉबी में गिर पड़ा। तो वो लोग आनंद फानंद मेरे को उठा के माधोपुर ले गए। माधोपुर से मेरे को रेफर किया गया, जयपुर गया। तो माधोपुर से और जयपुर के बीच में जो गुरुजी थे जिन्होंने मेरे को पुस्तक दी थी, वो दिखे आपको? देखे नहीं, मेरे से बाकायदा बात हुई। ऐसा लगा जैसे रियल में मेरी उनसे, मैं मलासन अवस्था में था। हाँ, पूरी अच्छी खासी बात हुई। तब जाके मैंने प्रण लिया कि मेरे को अब लोगों की सेवा करनी है, भलाई करनी है, जितना कर सकता हूँ। उसके बाद मैं इस लाइन में आया और जब से इस लाइन में आया हूँ मैंने देखा है इतना मतलब तमाशा हो रखा है। जितना मैं जानता हूँ इस चीज़ के बारे में, तो दुख होता है थोड़ा सा लोगों के साथ जो भी हो रहा है। जैसे मैंने आपको बताया ऑफ कैमरा, वो नहीं होना चाहिए। कोई नहीं सर, इस पे काम करेंगे बिल्कुल एक ना एक टाइम पे। देखिए दीप जी, लोग अभी आप बाहर जाओ और बाहर जाके किसी से आप ये कह दो कि मैं तांत्रिक हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ 100 में से 80 लोग आपको पीटने के लिए तैयार हो जाएंगे। मतलब पीटने का मतलब आपकी इज्जत उनकी नजरों में नहीं रहेगी, हास हो जाएगा तुरंत ही। मतलब वो आपको एक तरह से आतंकवादी समझ लेंगे अगर आपने ये कह दिया मैं तांत्रिक हूँ। ऐसा क्यों? ये मजाक बना हुआ है ना हमारे सनातन का, मजाक बना हुआ है सनातन का। लोग देख रहे हैं कि हो क्या रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है। मतलब अभी मैंने कसम खाई है कि मैं सनातन के ऊपर जो भी प्रहार करेगा इस तरीके से, तो इस तरीके को मैं बचाने की कोशिश करूंगा, उसको रिवर्ट बैक दूंगा। इसके लिए मैं आपको बता दूं कि मैं अपनी चेकबुक साथ लेके आया हूं। मैं आपके सामने अभी 50 लाख रुपए चेक में भर के अपने साइन करके आपको देके जाऊंगा। जो व्यक्ति सिद्धिदाता हो, जिसके पास सिद्धि हो,
जिसने सिद्धि कर रखी हो, कुछ भी कर सके, वो एक बार मेरे सामने आए, मेरे को संतुष्ट करे और आपसे 50 लाख रुपए का चेक लेके जाए। ठीक है जी। तो हम थे शाणे भक्तों पे सर। शाणे भक्तों को हमने कंप्लीट करा था। तो शाणे भगत वो हैं जो कि लोगों के गलत काम करने में उनकी गलत इच्छाएं पूरी करने में मदद करते हैं, वही हैं जी। अब आपके पास जो केस आए सर, ब्लैक मैजिक से जुड़े हुए, हॉरर से जुड़े हुए, कुछ बनारस के केस बताए आपने, आगरा के केस बताए और एक झज्जर का केस बताया। तो झज्जर के केस से स्टार्ट करते हैं। वो झज्जर वाला केस आपने तो भेजा था मेरे पास। अच्छा। हुआ क्या, एक 8 साल की बच्ची थी और उसके पापा आर्मी में कैप्टन है और उसकी माँ मेरे पास। एक्चुअली में वो क्या, लोग अचानक पहुंच गए, उन्होंने जानकारी वगैरह करके और मेरे घर तक वो पहुंच गए। बहुत ज़्यादा परेशान थे वो, तो शायद पिछले 2-3 सालों से बहुत ज़्यादा परेशान थे। आपके जरिए उन्हें पता लगा, वो मेरे पास पहुंचे। मैं उस वक्त बाहर था, उस वक्त मैं गुवाहाटी था, तो मेरे को आने में वापस 3 दिन लग गए। वो 3 दिन उन्होंने वहीं स्टे किया। आपके घर के वहाँ पे? मेरे से बात हो गई थी तो मैंने घर वालों को बोल दिया कि भाई परेशान है, आप रोक लो इनको। तो वो 3 दिन मेरे घर पे ही रुके। स्पेशली अपना काम छोड़ के मैं उनके लिए आया, उनसे बातें की। तो जो उन्होंने मेरे को बताया बात तो एक अलग ही तरीके की थी। जो 8 साल की बच्ची थी वो उनके परिवार में मतलब शायद 45 साल के बाद वो पहली बच्ची थी, मतलब 2 पीढ़ियों के बाद। ओके। एक बच्ची पहले हुई थी, वो पता नहीं अचानक गायब हुई थी। उसकी वो पूरी कहानी अब सामने आएगी निकल के। मतलब बहुत दिनों बाद वो बच्ची पैदा हुई तो उसको बहुत ज़्यादा चाहते थे वो लोग। एक ही बच्ची थी उसके। उस बच्ची का क्या था दीपक भाई कि वो रात को सोते सोते, उसकी मम्मी सो रही थी, पापा तो ड्यूटी पे रहते थे, उसकी मम्मी, उसके और परिवार वाले, वो उठ के कभी छत पे जाके बैठ जाती, मुड़ी गेली पे जाके, कभी घर से बाहर निकल जाती। गांव वाले मतलब 2-2, 3-3 किलोमीटर दूर से उसको घर वापस छोड़ने आते, जिसको मिल जाती वो छोड़ने आता। पहले उन्हें लगा शायद नींद में चलने की बीमारी या कुछ है, तो उन्होंने डॉक्टरों को दिखाया, काफ़ी लोगों से, जो सियाने वो पे होते हैं, तांत्रिक लोगों पे इलाज कराया, लेकिन कोई चीज़ निकल के बाहर नहीं आई। लास्ट में मेरे पास लेके मुझे वो लड़की को लेके आए। मैंने बच्ची से बात की, बहुत प्यारी बच्ची थी। मैंने बच्ची से बात की, बेटा क्या है, कौन है? तो उसके मुंह से बस इतना ही निकल पाया उस टाइम कि मेरी दीदी है। तो मैंने उनसे पूछा कि कोई इसकी बड़ी बहन या कोई कुछ ऐसा कहीं हुआ है कि नहीं? ऐसा कोई कुछ नहीं हुआ। कोई बात नहीं साहब, मैं बड़ा बच्ची को समझाता रहा, लेकिन उस वक्त लगा नहीं कि बच्ची में कोई प्रॉब्लम है। वो आराम से मेरे साथ खेलती रही, आधा घंटे बात की। ठीक है भाई, मेरे को तो कुछ लग नहीं रहा है, लेकिन फिर भी देखते, आज रात और रुकते हैं अभी। तो उसको मैंने रात को रोक लिया। मेरे को ऐसा कुछ था नहीं। और देखिए मैं क्या एक ऐसे परिवेश में रहता हूँ कि जो गेट वगैरह होते हैं हमारे ज़्यादातर ऐसे रहते हैं, खुले बुले, कोई भी कभी आ जाए, क्योंकि अलग अलग पैरल रहते हैं हम लोग। तो रात को 3 बजे जो बच्ची की माँ थी उसने मेरी मिसेज को जगाया कि बेटी नहीं है। उसने तुरंत मेरे रूम में आके हमें जगाया। वो सर उसके साथ जो भी लोग आए हुए थे, उसके मामा लड़के के, वो मेरे पास ही थे। यार यहाँ से कहाँ जाएगी? मेरे घर पे सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। तो मैं बाहर निकला, आसपास देखा, नहीं दिखा, तो मैंने ज़्यादा इधर उधर टाइम वेस्ट करना गलत समझा और तुरंत ही सीसीटीवी ऑन कर ली। जैसे ही मैंने उसको देखा तो ऐसा लगा कि वो लड़की मतलब किसी से बात करते हुए जा रही है, अपनी धुन में ही जा रही है। मैंने तो देखा कि इस गली में गई है, तो उधर गए सब लोग। तो वो 3.5 किलोमीटर दूर जाके बच्ची रोड की साइड में कुएं की मुडेरे पे बैठ के खेलती हुई मिल गई। कुआं पड़ता है, वहाँ खेलती हुई मिल गई। अब मेरे सामने सब कुछ हो चुका था, क्योंकि जब वो मेरे सामने दिन में थी, उसके ऊपर ना तो मेरे को कोई ब्लैक मैजिक दिखाई दिया था। सुबह दिन में जब मैं उस बच्ची से मिला था, उससे बात हुई थी मेरे, 2-3 घंटे मेरे साथ खेली थी वो। ना ही उसके ऊपर मेरे को कोई प्रेत आत्मा दिखाई दी। ना ही उसके ऊपर मेरे को मतलब ऐसी कोई प्रॉब्लम ही दिखाई नहीं दी कि मैं ये कह सकूं कि इस बच्ची में कोई परेशानी है। लेकिन रात को जो घटना हुई वो मेरे दिमाग को खराब करेगी। मैंने कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है। मैंने अपनी टीम को तुरंत बुलाया, मैंने जांच करते। अब
मैंने बहुत जगह देखा है सोशल मीडिया वगैरह पे, बहुत सारे लोगों को भी देखा भी इलाज करते हुए, जहाँ चाहे वहाँ आत्मा को बुला लेते हैं। हम्म लेकिन हम लोग ऐसा नहीं कर पाते हम्म कि हम जहाँ चाहे वहाँ आत्मा को बुला लें। हम्म उसके लिए क्या है, एक सिस्टम है पूरा पूरा। तंत्र में हर चीज का एक विधान बताया हुआ है कि इसके आपको, बारे में हम आएंगे बाद में। इसके तंत्र में बाद हर चीज का विधान बताया हुआ है कि आपको इस विधान से काम करना है। आप ऐसे नहीं चुटकी बजा दोगे आत्मा आ जाएगी, ऐसा नहीं होता। क्योंकि वो भी पराशक्ति है, पराविज्ञान है, उनकी दुनिया अलग है, हमारी दुनिया अलग है। सूक्ष्म जगत में रहते हैं, उनको इतनी आसानी से ना तो बुला सकते हैं ना वापस लेकिन भेज भूत सकते होते हैं, ये मेरा फेवरेट क्वेश्चन है सबसे पूछने वाला। हैं। 1000% होते हैं, 1,00,000% होते हैं। भगवान होता है तो भूत होते हैं, सीधी सी बात है। इसके बारे में दोबारा बात करने की जरूरत ही नहीं है। वेद शास्त्रों में लिखा हुआ है, शास्त्रों में जिस चीज का वर्णन है वो हनुमान चीज है। चालीसा में लिखा हुआ है, हनुमान चालीसा भूत में लिखा हुआ पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। है। 1000% होते हैं। नहीं, शास्त्रों में लिखा हुआ है ना, हर चीज वेदों में लगा हुआ है। भूत है। भूत है। चलो आप एक स्टोरी बताओ, क्या कंटिन्यू थी, मजा आ गया आपकी स्टोरी में। तो हमने उसके माता पिता से पूरी मतलब डिट्टो जानकारी ली, लेकिन उसकी जो मम्मी, उसके सॉरी पापा नहीं आए थे उसके साथ में, उसकी मम्मी उसके मामा जितना जानते थे उन्होंने हमें बता दिया कि ना तो ऐसी कोई प्रॉब्लम हुई है कभी, ना इसकी कोई बड़ी बहन थी, ना इसके चाचा ताऊ में कोई बड़ी बहन थी जिसको ये बड़ी बहन बोलती है। अच्छा, उसका नाम पूछे, वो लड़की नाम नहीं बता पाई। अच्छा। बस दीदी बोलती थी। बड़ा परेशान मैंने अपनी मतलब कोशिश भी की, जितना मैं जानता हूँ टूटा फूटा वो मैंने कोशिश भी की, लेकिन बात नहीं बनी, कोई बात नहीं बनी। फिर मैंने वही अपने यंत्र का सहारा लिया। अच्छा। फिर मैंने अपने यंत्र का सहारा लिया, और जैसे ही मैंने यंत्र का सहारा लिया वो सारी चीजें खुल के सामने आगे निकल गए। ठीक है, मैं उनको लेके उसी टाइम मतलब सुबह 3:30 बजे मैं झज्जर के लिए निकल चुका था अपनी टीम को लेके। हाँ, झज्जर पहुंचे, उनके घर पे पहुंचे। अब प्रॉब्लम क्या थी कि उसके घर में जो बुजुर्ग लोग थे, मतलब कि उस लड़की के बाबा, उसकी दादी पहले ही मर चुके थे, उसके पापा ड्यूटी पे थे, उसके चाचा, 2 चाचा थे उस बच्ची के, लेकिन वो भी बेचारे मतलब समझ ही नहीं पा रहे थे है क्या। मैं बड़ा परेशान। मैंने फिर वहाँ पूरा दिन रुक के सुबह गांव में रुका, और फिर मैंने अपनी एक तरह से कार्रवाई चालू की। क्योंकि देखिए, जब तक आप किसी चीज के बारे में जानकारी नहीं ले सकते ना, जब तक आपको पता नहीं है, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो तांत्रिक हो, वो उसका ट्रीटमेंट नहीं कर सकता। सही बात है, सीधी सी बात है। तो फिर गांव में जो बड़े बूढ़े थे, मैंने उन लोगों से बात करना स्टार्ट किया कि बाबा इस घर पे, अच्छा पूरे गांव को पता था उस बच्चे के बारे में, क्योंकि रात को निकल जाती थी। तो गांव वालों को पता लगा कोई इलाज ही आया है, वहाँ इलाज ही बोलते हैं, कोई शाणो आया हुआ है, अलग ही भाषा है वहाँ की। तो लोगों से बात हुई, लास्ट में जाके एक बुढ़िया, मतलब होंगी शायद 95-96 साल की, उन्होंने वो धागा हमारे हाथ में दिया कि इस परिवार में एक लड़की जन्मी थी, ठीक है, और उसको वो उसकी दादी बाजार लेके गई थी। तो रास्ते में जो बम्बे नहर होते ना, उसमें वो बह गई थी, उससे नहाने उतर गई और उससे बह गई थी। ओके। अब ये चीज हमारे हाथ पड़ गई, ठीक है। उस लड़की का नाम, जैसे हमें पता लगा कि लड़की का नाम क्या था, ठीक है, जैसे लड़की का नाम पता लगा, तुरंत ही उस बच्चे ने नाम बता दिया। ये कैसे हुआ? ये मतलब उसको जब एक तक याद फैक्टर नहीं अलग आया। है। अच्छा, ये अलग फैक्टर है। मैं बताऊं आपको, तंत्र में, और अगर हम सूक्ष्म जगत में जाते हैं, पराविज्ञान में जाते हैं, तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि लोगों को दूर तक समझ में नहीं आएगा कि ये है क्या चीज। मतलब उम्मीदों से अलग चीजें मिलती हैं। ऐसा नहीं है कि बस कुछ भी बोल दो और कुछ भी मान लो। उम्मीदों से अलग चीजें मिलती हैं। वो जो उस लड़की के ऊपर जो पावर थी ना, वो उसी हिसाब से काम कर रही थी। वो खेल रही थी, वो खेल रही थी। जैसे हमें पता लगा उस बच्ची का नाम, की जो बच्ची पानी में वही थी, तुरंत ही उस बच्चे ने उसका नाम बता दिया। उसका नाम था बिमला।
ओके। कि बिमला दीदी है, समझ गया कि हाँ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। तो फिर हमने वही जो देखिए प्रक्रिया होती है तंत्र की, हमने वेदी बनाई, व्यवस्थाएं की और कोशिश की आकर्षित करने की। इसमें भी एक चीज बता दूं, लोग तंत्र के बारे में पता नहीं क्या क्या कहते हैं और तंत्र से क्या क्या करने की ताकत रखते हैं। ठीक है, वो बताते हैं कि हम तंत्र से भगवती के दर्शन कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं। कोई कहता है बहुत सारे लोगों को मैंने पॉडकास्टों में देखा है कि उन्होंने भगवती के दर्शन साक्षात किए हुए हैं। लेकिन तंत्र सिर्फ आपको कुछ चीजों की इजाजत देता है, षटकर्म, और उसके बाद में मारण, मोहन, उच्चाटन, विद्वेषण, स्तंभन, आकर्षण या चिड़ी साधना और रसायन विद्या। 10 कर्म है उसके। अच्छा। ठीक है, 10 कर्मों के सिवाय आप 11वां कर्म तंत्र से नहीं कर सकते, क्योंकि कोई प्रयोग ही वर्णित नहीं है कहीं भी तंत्र में। ऐसी कोई प्रयोग वर्णित नहीं है कि आप इन 10 चीजों के अलावा कहीं और जा सके। तो ये जो 10 विद्या है तंत्र में, जो 10 प्रयोग है, उसके बाद में आप 11वां प्रयोग कर ही नहीं सकते। तंत्र आपको इस चीज की इजाजत नहीं देता। ठीक है, तो हमने वही अपनी जो इसमें है अपने हिसाब से काम किए और लास्ट में आके उसका आह्वान किया। वही उसने सारी चीजें बताई कि जो दादी से वो बहके गई थी, वो बहके नहीं गई थी, दादी ने उसको सर कुचल के मारा था। दादी ने उसको सर कुचल के मारा था। दादी ने झूठ बोला था? हाँ, वो मतलब पहले टाइम में वो होती थी ना बेटियों की जो हत्या करते थे। ओके। तो दादी ने उसको सर कुचल के मारा था। सारी चीजें क्लियर हुई। अच्छा, दादी तो पहले ही 30-35 साल पहले ही निकल चुकी थी। तो अब क्या कर सकते हैं, अब कैसे पता लगाएं? तो उससे बात भी हुई। ये आज भी आप वहां जाके पूछ सकते हो। मैं खुद आधे से गांव को लेके गया, मैंने जहाँ वो जगह बताई गई वो जगह खोदी, उसकी अस्थियां वाली, जैसे एक मूवी होती है ना सेम, वो वही स्टोरी है। मैंने उसकी अस्थियां बाहर निकलवाई, जो कुछ मिल गया, कुछ मिट्टी मिली, कुछ और मिला, वो लेके और उसका अंतिम संस्कार करवाया। तब जाके वो बच्ची आश्वस्त है। अब ना उसको सपने आते हैं, ना उठ के जाती है। मूवी का सीन लग रहा था पूरा। नहीं, वास्तव में है रियल। खुद मैंने अपने हाथों से अंतिम संस्कार करवाया खड़ा होके। ये हमारे पॉडकास्ट से आपके पास आए थे? हाँ, देख के आए थे, आपका झज्जर से आए थे। और जो ये बनारस वाला केस था, ये बनारस वाला केस, देखिए बनारस में क्या है कि लव मैरिज हुई। ठीक है, लड़के लड़की ने शादी कर ली, दोनों सीए थे और साथ में पढ़े थे, साथ में तैयारी की, शादी कर ली। तो जो लड़की का भाई था उसने उस सीए के पूरे परिवार के ऊपर मरण क्रिया कराई थी, पूरे परिवार पे। और मरण क्रिया ऐसी नहीं कि वो आदमी तुरंत ही मर जाए या कुछ टाइम में मर जाए या बीमार होके मर जाए। वो ऐसे चीख के रोते थे, मतलब उनके सीने में ऐसा लगता था कि किसी ने अंगार रख दिया जला के। तो वो आपको बता रहे थे गोविंद जी, मैंने वो मुश्किल से उस चीज़ की काट वाट करके और उनको सही सलामत स्थिति में लाया हूँ। हाँ, वो सही है, मरण क्रिया से मुक्त हो चुके हैं अभी फिलहाल। हाँ, एक आगरा का केस बताऊँ आपको। एक अभी आपके 1.5 फुटिया भी बोल देते हैं, वैसे उसको बुलाकी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बुलाकी। बुलाकी। और बताऊं तो ये मतलब बहुत ज्यादा गंदी एंटिटी है, बहुत ज्यादा गंदी एंटिटी है। और इसके बारे में जहाँ तक मैं जान पाया हूँ, मैं पढ़ पाया हूँ, लोगों से समझ पाया हूँ, वो ये है कि यही एक शक्ति ऐसी है जो घर में बच्चे के रूप में, छोटे मतलब बहुत ज़्यादा स्मॉल साइज बोना जैसे बोल देते हैं, उस रूप में दिखती है। और मर्दों को दिखती नहीं है, औरतों को और बच्चों को दिखती है। प्लस जो घर में जितनी भी औरतें होती हैं उनके साथ में रात को गलत काम करती है। और ये मैंने प्रत्यक्ष बात की है लोगों से, वो औरतें बताती हैं कि उनके कपड़े सुबह ऊपर ही मिलते थे और ऐसा लगता था उन्हें कि कुछ हुआ है, कुछ गलत हुआ है। तो उसका भी ट्रीटमेंट किया। बुलाकी की ये एंटिटी आगरा के केस में इन्वॉल्व थी? हाँ, आगरा के केस में थी। बुलाकी की एक विशेषता है, वो जितना ऊंचा है ना उतना उसको नीचा गाड़ दो। सर शुरू से बताओ थोड़ा कि क्या हो रहा था उनके साथ। मैं बताऊं आपको। हाँ।
सबसे बड़ी बात मैं आपको ये बता दूं, ये जो एंटिटीज वगैरह आती हैं या फिर ब्लैक मैजिक या कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है ना, ये अपने ही लोग किया करते हैं। पहली बात तो ये समझ लीजिए आप। ये जो एंटिटी पीछे लगाना, ये सारी चीजें अपने ही लोग करते हैं। मतलब उसका मेजर लगाते रीजन तो तांत्रिक है या हाँ, कोई हाँ, हाँ। सियाना वोपा, समझ गया आपकी बात, लेकिन होता कोई अपना है। उसका मेन रीजन, उसका क्योंकि उसका मेन रीजन क्या है? जैसे कि उसके लिए कुछ ऐसी चीज चाहिए होती है। वही चीज बताने जा रहा हूँ मैं आपको। हाँ। कि उसके लिए आपकी कुछ ना कुछ, एक तो आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन, आपकी खुद की पूरी जानकारी, प्लस दूसरी आपकी कुछ पर्सनल चीजें। ओके। ऐसा नहीं कि टी शर्ट का टुकड़ा ले लिया हो, नहीं, उसको आपके अंडरवियर का टुकड़ा चाहिएगा, आपका बाल चाहिएगा। ओके। अब जो आदमी आपके बेडरूम में पहुंच सकता हो, आपके कंघे से बाल निकाल सकता हो, ठीक है, वही काम करेगा। आप चाहो अगर मैं आपको रास्ते में पकड़ के आपका बाल एक उठा लूं, वो काम नहीं वो करेगा, इम्पॉसिबल है, करेगा भी नहीं। अगर मैं किसी बहाने से, हाथ फेरने के बहाने से बाल निकाल लूं, वो काम नहीं करेगा। ओके। वो अच्छा काम ही नहीं वो करेगा, काम नहीं करेगा। इसमें काम करता है वही जो आप खुद छोड़ देते हो, या टूटा हुआ बाल हो। टूटा हुआ बाल या कंघे में निकला हुआ बाल। ये बाल ऐसे काम में आते हैं। आपने जैसे अभी आपने स्नान किया, बाथरूम में अंडरवियर डाल दिया, अब आपके बाथरूम में घुसने की हिम्मत आपके किसी पर्सनल आदमी की होगी सही बात है। कि उसकी इतनी पहुंच हो कि आपके बाथरूम तक जा सके? इसे घुसने नहीं दूंगा सर मैं आज के बाद। नहीं, ये बताऊं आपको, पर्सनल समझ गया मैं आपकी जो अपना खुद का है ना, वही आपके ऊपर इस चीज को करा सकता है। अब आपके जो अपने आपसे कम नाराज हो जाएं, उसके बारे में किसी को क्या पता। तो ऐसा ही कुछ आगरा में जो केस हुआ था, वो इसी चीज में हुआ था। बड़े भाई ने छोटे भाई पे कराया था, उसका पूरा परिवार उसने छिन्न भिन्न कर दिया। अच्छा खासा व्यापार। इसमें क्या होता है कि देखिए, अब किसी के ऊपर कोई तंत्र क्रिया की जाती है तो उसको अब नेगेटिव एंटिटी बोलते हैं हम लोग। भाई उसको बर्बाद करने के लिए हम कोई चीज भेज रहे हैं तो चारों तरफ से उसको बर्बाद करती है। कैसे कैसे? आपको आर्थिक रूप से, आपको मानसिक रूप से, आपको शारीरिक रूप से, सारी तरीके से आपको बर्बाद करती है। आपका अध्यात्म खराब करती है। बंदे को हर तरफ से मतलब नेगेटिविटी मिलेगी। मैं आपके ऊपर कितनी भी कोई नेगेटिव ऊर्जा छुड़वा दूं, छोड़ दूं, कुछ भी कर दूं, लेकिन अगर आप अपने सत पे पक्के हो, आप डेली 2 घंटा पूजा करते हो, डेली 2 घंटा हनुमान जी के पास बैठते हो, कितनी बड़ी एंटिटी आज आपका क्या बिगाड़ लेगी? लेकिन सर मैंने सुना है कि वो बंदा वो कर ही नहीं पाएगा ना, उसका दिमाग बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। वही तो है, लेकिन इसमें मौका देता है ऊपर वाला आपको। ये आपको साफ बता दूं, जब भी कोई एंटिटी प्रहार करती है ना, तो पहले आपको मौका मिलता है। कैसे? आपको कुछ संकेत ऐसे मिलते हैं कि अब भगवान की शरण में चले जाना चाहिए। ओके। लेकिन लोग नहीं जाते। वो जाते कहाँ हैं? हम लोगों की शरण में, तांत्रिकों की शरण में। और वहां उनका अच्छा खासा टाइम खराब होता है, पैसा खराब होता है, और कुछ नहीं होता। जब तक वो सही आदमी के पास नहीं पहुंचेंगे तब तक वो बर्बाद होते रहेंगे। आपके यहाँ से मेरे पास हजारों केस आए, कुछ केस ऐसे भी आए हैं, शायद आपसे ही बात हुई होगी उनकी, जो 10-10 साल से घूम रहे थे, बर्बाद कर दी तांत्रिकों ने, और मैंने उनको 3 दिन के अंदर सही कर दिया। तो ये अलग चीज है। अब बुला के, अब कोई इसको 1.5 फुटिया बोल देता है, कोई इसको बुला के बोल देता है, कोई उसको कुछ बोल देता है, अलग अलग है, चलते रहता है। एंटिटी बहुत सारी है, एंटिटियों का तो कोई अंत ही नहीं है, तंत नहीं है। कल को मैं मर जाऊं, मैं एंटिटी बन जाऊं, आप मर जाओ, आप एंटिटी बन जाओ, तो एंटिटी। हम तो बहुत छोटे एंटिटी बनेंगे सर, भूत प्रेत। इनकी तो कोई औकात ही नहीं है। ऐसे मैं बड़े बड़े तांत्रिकों से मिला हूं, वो प्रेतों को तो कुछ समझते ही नहीं है। वो कहते हैं 100-200 प्रेत तो ऐसे ही है। वो एंटिटीज होती है, ब्रह्म, राक्षस, बेताल। अभी हम एक नई एंटिटी सुन रहे थे, नाम भूल गया मैं उसका, कल परसों ही एक पॉडकास्ट में है, चैटी नाम। हाँ, चैटी कुछ करके नाम की। देखिए सुनिए मेरी बात। हाँ, चैटी ये कुछ नहीं है, ठीक है। चैटी ये जो चैटी शब्द है ये अलग से आया है, लेकिन इसको हम लोग अगर माने ना, तो इसको आप एक तरह से घर की नौकरानी समझ लीजिए। चैटी घर की नौकरानी, या फिर चैटी की जगह चैटा कर लीजिए, तो घर का वॉचमैन समझ लीजिए, बस ये है। लेकिन देखिए मैं बताऊं आपको, ये चीजें आसान नहीं है। लगती आसान है कि बस 2 मिनट में किया और हो गया और आ गया काम।
आप किसी भी एंटिटी से कोई भी काम लेते हो, आपको बदले में उसको कुछ देना ही होगा। और मैंने सुना है वो ऐसा मैनिपुलेशन करती हैं, आपको उस समय बड़ा अपना माइंड और ये चीजें बड़ी सतर्क रखनी पड़ती हैं। आपको कुछ ना कुछ देना ही होगा, आप कुछ भी करा लीजिए, देना होगा। लेकिन देखिए दीपक भाई, मैं आपको पहले से ये बात कर रहा हूँ, ये चीजें अब इतनी आसान नहीं है जितना लोग बोल देते हैं। जितनी आसानी से मैं बोल रहा हूँ ना, इतनी आसान है नहीं है, इनको सिद्ध करना नहीं है। इनको सिद्ध करने के लिए मैं बताऊं आपको, अभी कुछ चीजें मैं अलग हट के बात करूं। बिल्कुल बिल्कुल बाबा प्रेमानंद देखे हैं आपने? बिल्कुल देखिए। सुना है उनके बारे में? शायद उन्होंने, उस बंदे ने अपनी पूरी जिंदगी राधा नाम में दे दी। सही बात है। दे दी ना, अब भी दे रहे हैं, लेकिन अभी तक उनका राधा से साक्षात्कार नहीं हो पाया, नहीं हो पाया है। वो खुद बोलते हैं नहीं हो पाया है, और शायद इस जन्म में होगा भी नहीं। और लोगों को भगवती, कन्हैया 10-10 दिन की पूजा में खड़े मिल रहे हैं, तो क्या उनकी भक्ति में जोर ज्यादा है या प्रेमानंद बाबा की भक्ति है ही नहीं कुछ? आपके पॉडकास्ट पे मैंने सुना है कि लोगों ने भगवती के दर्शन कर लिए। साक्षात्कार कर सकते हो क्या आप? और साक्षात्कार करने के बाद में आपको चाहिए क्या? एक कहानी चलती है, किताबों में मैंने पढ़ी है, उसके बारे में मैंने अच्छी खासी रिसर्च की है और बात की है लोगों से। रामकृष्ण परमहंस को काली माँ के दर्शन हुए थे, सभी जानते हैं। नहीं, मेरे को नहीं पता ये कैसे था। नहीं, रामकृष्ण परमहंस जो विवेकानंद जी के गुरु थे, उन्हें काली माँ के साक्षात दर्शन हुए थे। ये किसी पता मुझे भी नहीं है, मैंने भी किताबों में पढ़ा है। किताबों में क्या जिक्र है, थोड़ा सा इसके बारे में बताओ। वो काली माँ के भक्त थे रामकृष्ण परमहंस। अच्छा। और काली माँ की आराधना करते थे, उनको काली माँ के दर्शन हुए। ये किताबों में है। अब मैं इसके बारे में एक फैक्ट बता देता हूँ, वो किताबों में है। उन्होंने फिर अपने विवेकानंद जी को अंदर भेजा कि जा काली माँ से कुछ भी मांग ले। वो गए, कुछ मांग नहीं पाए। फिर उसके साथ खुद रामकृष्ण परमहंस जी गए, तो उन्होंने क्या मांगा क्या नहीं मांगा पता नहीं, लेकिन तीसरा व्यक्ति कोई वहां मौजूद नहीं है। एक कहावत बोलते हैं ना, जंगल में मोर नाचा किसने देखा, ये बात है क्या नहीं? तो सिर्फ रामकृष्ण परमहंस जी को और विवेकानंद जी को दर्शन हुए थे काली माँ के, इतना तो मैंने पढ़ा है। उसके बाद में आज तक किसी भी व्यक्ति ने, जो महान लोगों की गिनती में है, बाबा नीम करौरी, देवारा बाबा, कीनाराम बाबा, आपने खूब अच्छे नाम सुने होंगे, किसी व्यक्ति ने अगर ये कहा हो कि मैंने हनुमान जी के दर्शन किए हैं या मैंने काली माँ के दर्शन किए हैं, तो आप उनकी पूरी जीवनी उठा के देख लीजिए। जो आजकल लोग बता रहे हैं कि मैंने, भगवती माँ मेरे सामने आई, और मैं इस चीज से लोगों को बचाना चाह रहा हूँ खाली, कि लोग इस भ्रम में ना पड़े। आप पूजा करें, सेवा करें, लेकिन तंत्र के जाल में कम से कम ना पड़े। तंत्र के बारे में और बातें करते हैं सर, थोड़ी डीप। तंत्र देखिए, तंत्र खुलासा अध्याय है, तंत्र में कुछ अलग नहीं है। तंत्र में वैष्णव, शैव और शाक्त, 3 है, चौथा कोई है ही नहीं। ठीक है, वैष्णव विष्णु को मानेगा, सीधा सा है। वैष्णव विष्णु की पूजा करेगा, शैव शिव की पूजा करेगा, और शाक्त भगवती की पूजा करेगा, शक्ति की आराधना करेगा। तंत्र साफ कहता है। किसी भी तंत्र में, मैंने आपको पहले ही बताया था, पंचमकार का लोग नाम लेते हैं। आपके और पॉडकास्टों पे भी मैंने देखा है, लोग मतलब छाती ठोक के कहते हैं कि हम मांस खाते हैं। मैंने उनकी वीडियोस देखी है, वो देवी माँ की जीभ पे दारू की बोतल चला रखी है उन्होंने। ठीक है, जबकि पंचमकार में कहीं भी किसी भी चीज का उल्लेख नहीं है, ना दारू का, ना मीट का, ना मैथुन का, ना मुर्दा का, किसी भी चीज का उल्लेख नहीं है। उन्होंने जिस तरीके से को समझाया है, जो साफ साफ लिखा है, शिव जी ने जो अपने मुंह से बोला है, उसमें इन चीजों का उल्लेख नहीं है। शिव जी ने तो यहाँ तक बोला है कि जो व्यक्ति पंचमकारों का सेवन करेगा, पहले भी बताया था मैंने आपको, कि उसका यहाँ से मोक्ष हो जाएगा, दोबारा उसको जन्म लेना नहीं पड़ेगा, जन्म मरण के चक्कर से बाहर निकल जाएगा, जिसको मोक्ष बोलते हैं। लेकिन लोग आज की डेट में मीट खा रहे, देवी वहां पे मीट चढ़ा रहे, दारू चढ़ा रहे, चल रहे, लोग देख रहे हैं। इस चीज से दुख होता है
लोग सनातन को ही बोल रहे हैं कि सनातन में बलि शुरू से है। कहाँ थी भाई सनातन में बलि, बताओ मेरे को। अब आप ये कहो कि जब हम आदम और हव्वा थे, हम जब पैदा हुए, हमें दिमाग नहीं था, तब भी हम खाते थे भाई, जानवरों को मार के खाना हमारा काम था, क्योंकि तब तो हम आदम और हव्वा के उसमें थे। लेकिन जैसे जैसे हम शिक्षित हुए, हमें आगे बढ़े, हमें वेद मिले, सब मिला, उसके बाद में अगर आप ये कहते हो कि सनातन में बलि है तो गलत कहते हो। और अगर किसी को पंचमकारों के बारे में जानना है, यहाँ तो देखिए बहुत बड़ा चैप्टर हो जाएगा, बहुत बड़ा चैप्टर हो जाएगा, तो मेरे पास आप किसी को भी भेज दो, मैं समझा दूंगा पंचमकार किसे कहते हैं, और वो संतुष्ट होकर ये कहेगा कि हाँ यही पंचमकार है। आप चाहो तो अपने चैनल पे बुला लो, उसको मैं ये समझा दूंगा पंचमकार किसे कहते हैं। मैथुन और ये सारी चीजें चलती हैं, ईड़ा और पिंगला हमारी नारी होती हैं, गमना गंगा जमुना अलग, मतलब उसमें अलग तरीके से हर चीज को सबको समझाया है, अच्छा, हर चीज को अलग तरीके से समझाया है। लोगों ने अपने अपने मतलब के हिसाब से सारी चीजें ये इसको भाष्य बोलते हैं, मैं बताऊं आपको, इसको बोलते हैं भाष्यकार। जितने भी वेद लिखे वो तो उन्होंने ही लिखे हैं, जिन्होंने लिख दिए, लिख के रख दिए। अब हर साल उनका कुछ ना कुछ मतलब अलग से निकलता है, जिसके हाथ जो लग गया वो भाष्यकार होते हैं, वो अपनी भाषा में उसका मतलब निकालते हैं, उल्लेख कर देते हैं। उल्लेख कर देते हैं। तो ये जो भी चेंजिंग होती है भाष्यकारों की वजह से होती है। ठीक है, तो आई होप आपको आज एक सर की तरफ से भी एक नई साइड सुनने को मिली हो। संतुष्ट होना ना होना ये ऑडियंस के ऊपर है, लेकिन अच्छी बात है कि एक अलग सोच, एक अलग दृष्टि लोगों के सामने आई आपके थ्रू। सर कुछ ऐसा किस्सा बताओ शादियों का जो अभी आपके पास आया और बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया हो कि भाई ये तो हो ही नहीं रही साड़ी, ऐसा कुछ ऐसे तो मेरे पास रोज आते हैं दीप जी, बताओ, एक दो कुछ। बहुत सारे आते हैं, अलग अलग तरीके से आते हैं। मतलब आपको मतलब एक ऐसी चीज बताऊं जिसको सुन के आप भी ये कहेंगे क्या मुसीबत है। हाँ बताओ। वैसे मेरे को नहीं बोलना चाहिए कैमरे के सामने, बता देता हूँ। अभी कुछ दिन पहले का ही केस है। मेरे पास एक लड़का आता है, हम नाम नहीं लेंगे इसमें किसी का भी। नहीं नाम किसी का नहीं लेंगे। हाँ, ये अलग केस है, मतलब शादी कराना अलग बात है, अच्छा, लेकिन किसी की जिंदगी बचाना अलग बात है। अच्छा बताइए। एक लड़का आता है मेरे पास और कोई खबर नहीं, कोई उसने अपॉइंटमेंट नहीं लिया, वो सीधा मेरे घर पहुंच जाता है। ओके। जैसे ही मेरे घर पहुंचा, जो मेरी टीम है उसने मना कर दिया उसको कि नहीं मिल पाएंगे, और बिना अपॉइंटमेंट के नहीं। मेरे घर पहुंच के नहीं मिल पाएंगे और आपको फोन से ही बात करनी होगी। ओके 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 ओके। अब होता क्या है कि वो बंदा जम के बैठ गया कि मैं नहीं जाऊंगा, मेरे दरवाजे जम के बैठ गया कि मैं नहीं जाऊंगा। मैं अंदर था, पूजा कर रहा था, तो कहा सुनी हुई मेरी टीम की, उससे शायद हाथापाई भी हो गई थोड़ी बहुत, क्योंकि वो अलग तरीके का लड़का था, मतलब डिप्रेशन बहुत ज्यादा था उसको। मैं निकल के आया, मैं क्या बात है भाई, कि वो मेरे पैर पकड़ लिया उसने कि साहब कैसे भी करके जान बचा दो। मैंने क्या हुआ है कि लव मैरिज की है। लव मैरिज की है। ओके। भैया प्रेस में जान बचाने की क्या जरूरत है, वो तो गई, मैं तो लव मैरिज ही कराता हूँ, तू करा चुका, तेरी हो चुकी है कि नहीं सर और कोई बात है। फिर ऐसी क्या बात होगी कि मैं सर इन लोगों के सामने नहीं बता सकता, इसीलिए मैं सीधा यहाँ आया हूँ, फोन पे भी नहीं बता सकता था। अच्छा ठीक है भाई, बता क्या बात है। उसको रूम में ले गया, अलग बात की क्या बात है। उसकी लव मैरिज को 4 साल हो गए। 4 साल में वो लड़की ने उसको तलाक देके उसके पिता से, लड़के के पिता से अलग ही कहानी है। मैं भी अब इस लाइन में आया हूँ ना, मैं अब लोगों से मिलने लगा हूँ, तो मेरे को पता लग रहा है कि दुनिया में क्या क्या चल रहा है। ठीक है, उसको तलाक के लिए डॉक्यूमेंट्स दे दिए और उधर उसके लड़के के बाप से शादी करने को तैयार हो गए। नहीं, सब रियल था। माँ के होते सोते, माँ भी थी मतलब मैंने कहा यार मैं तेरी मदद कैसे करूं, कि सर कैसे भी करके किसी भी तरीके से मेरी जिंदगी बचा लो। मैंने कहा यार बच्चे तो है नहीं तुम लोगों पे, कि नहीं है साहब। मैंने कहा तो भाड़ में जाने दे यार, अब तेरे लिए तो बाप भी मर गया और वो भी मर गई, भाई तू मस्त रहे, अगर तेरे को कहीं जगह नहीं है तो मेरे यहाँ पड़ा रहे।
कि नहीं सर मैं उससे बहुत जान से ज्यादा प्यार करता हूँ। अभी भी? हाँ, उसको मेरे बाप ने बरगला लिया है, हे भगवान। उसको कुछ खिला दिया है। मैं बड़ा परेशान दीपक जी, उसको देखता हूँ केस तेरा, फिर उसे डिटेल मांगी, डिटेल ली, को उसका काम किया। मैं खुद मतलब मेरे को खुद को शौक लगा था उसका, जो जो बिहेवियर था ना, मेरे घर पे आके मेरे लड़कों से झगड़ा करने का, दरवाजे पे बैठ जायज जाने था का। वो। 1 मिनट में मेरा गुस्सा काबू हो गया। उस समय मैंने कि यार तू सही कर रहा था। उसको बोला मैंने कि तू छोड़ दे, कि नहीं सर यही बनता है वैसे। प्यार करता हूँ, नहीं, प्यार की तो फिर कोई गुंजाइश रही नहीं इसमें। जान से ज्यादा प्यार करता हूँ। बड़ा परेशान, फिर मैंने उसके लिए विधि की आखिरकार में आके। फिर क्या हुआ, कुछ रिजल्ट नहीं, क्या निकला दोनों मियाँ उसका? भी साथ रह रहे, मम्मी पापा अलग रह रहे हैं उसके। देखिए मैं बताऊं आपको, ये जो पुस्तक के बारे में मैंने आपको बताया ना, हाँ जी, इसमें है तो वही तंत्र, बिल्कुल। वही विद्वेषण, वही मारण, वही उच्चाटन, वही स्तंभन, वही सारी चीजें हैं। लेकिन आप उसको किसी भी तरीके से यूज कर सकते हो। तंत्र करता तो यही 10 चीजें हैं। मैं आपको ये कह दूं कि ये कुछ अलग करता है, अलग तरीके से करता है, नहीं करता। ये 10 चीजें ही हैं, वही करता है, उससे अलग कुछ नहीं कर सकता। कि तंत्र को बनाया ही इसलिए गया है, तंत्र को बनाया ही इसलिए गया है कि आपका स्तंभन हो। अब बिच्छू खा जाता है या सांप खा जाता है तो उसका स्तंभन कर देते हैं, ठीक है। वो तंत्र से स्तंभन ही हो सकता है उसका, बांध देते हैं वहां पे। हाँ, उसको बांधना ही कहते हैं। तो ये तंत्र 10 चीजों से ज्यादा 11वीं चीज संभव है कहीं कर जाए। इन 10 चीजें भी बहुत हैं सब कंट्रोल में करने की। नहीं, अगर अब आदमी अगर ठीक से करे और अपने ईमान पे रह के करे तो 10 चीजें तो दुनिया मोस्ट पावरफुल है। मोस्ट पावरफुल है। सही बात है सर। पॉडकास्ट एंड होने की तरफ आ गया है। नहीं, अभी एक चीज और बतानी थी मैंने। बिल्कुल, बताइए बताइए। एक चीज मैं बड़ा सुन रहा हूँ आजकल, कुंडली जागरण। कुंडली जागरण, ठीक है, बहुत अच्छा खासा सुन रहा हूँ। पहले रुचि नहीं थी, लेकिन अभी थोड़ी सी रुचि मेरे जगी पॉडकास्ट है। देखने के बाद आ गई क्या? आपका देखने के बाद और लोगों के देखने के बाद, ठीक है। पहली बात तो यह है कि कुंडली जागरण ऐसे नहीं हुआ करती, ठीक है, कि आप बस ध्यान में बैठ जाओ और कुंडली जागरण कर लो। लोगों की जिंदगियां निकल गई, पीढ़ियां निकल गई कुंडली जागरण करते करते। रावण के सिर्फ 2 चक्र एक्टिवेट थे, शास्त्र कहता है इस चीज को। जो जगत विजेता था, इसने काल को भी पार्टी से बांध लिया था, उसके सिर्फ 2 चक्र एक्टिवेट थे, मूलाधार और स्वादिष्टान। सिर्फ 2 चक्र एक्टिवेट थे। अब आप इस चीज से अंदाजा लगा लीजिए कि किसकी कुंडली कितनी जागृत है आज की डेट में। ये मैं हर चीज तथ्य और प्रमाण के साथ करता हूं, आप जहां चाहो मेरे से प्रमाण ले सकते हो। रावण के सिर्फ 2 ही चक्र एक्टिवेट थे दीपक जी, तब उसने दुनिया में तबाही मचा दी थी, ठीक है। एक दूसरी चीज, शायद आज की डेट में बहुत सारे लोग अघोरी बनते फिरते हैं, ठीक है। अघोरी की एक विशेषता है, शास्त्र में उसका वर्णन है, ठीक है। अघोरी की पहचान का वर्णन है कि अघोरी की ये पहचान होती है, पहली बात। दूसरी बात, अघोरी का सीधा सा हिसाब है, मनुष्य जीवन जो है 8 पासों से बधा होता है। घोर बोलते हैं शिव को, अघोर का मतलब होता है शक्ति, ठीक है, शिव शक्ति हो जाता है, ठीक है। मनुष्य का जीवन 8 पासों से बधा होता है, ठीक है। भय, चिंता, जुगस्पा, लाज, घृणा, ये सारी चीजें हैं, 8 चीजें हैं टोटल। जब व्यक्ति इन पासों से मुक्त हो जाता है, मतलब इनसे बिल्कुल अलग हो जाता है, तो वो अघोर साधना वो में प्रवेश अघोर कर जाता है। नहीं, अघोर ही हो जाता है वो। अघोर का मतलब क्या होता है? शिव तुल्य, शिव तुल्य। मतलब अगर कोई व्यक्ति अघोर हुआ तो वो शिव तुल्य हो गया, उसके पास इतनी ही पावर है कि वो शिव है। अघोर का मतलब ही शिव है। अभी कुछ दिन पहले मैंने सुना, देखा, बड़ा धक्का लगा दिल को कि लोग बोलते हैं कि अघोर तो अपना मल भी खा लेते हैं। सुना मैंने, लोग बोलते हैं कि शमशान में से मुर्दे निकाल के खा लेते हैं। एक जगह बता दो मेरे को, एक जगह। अघोर ना तो कभी मुर्दा खाता है, ठीक है, ना कभी मल खाता है, ठीक है। रहता जरूर अपने साधारण वेशभूषा में है, क्योंकि अघोर का मतलब ये होता है कि वो शिवतुल्य रहे, मस्त रहे। जितने भी आपको ये नशेड़ी, भीमड़े, बजंडे, भगे डोलते हैं ना, काले कपड़े पहन के डोलते हैं, एक भी अघोरी नहीं होता इसमें से।
जितने भी ये भभूत लपेट के या फिर काले कपड़े बांध के डोलते हैं, एक भी अघोरी नहीं होता। सिर्फ 3 अघोरी थे अब तक, ठीक है, जिनमें बाबा देवहरा बाबा और किनाराम बाबा बहुत ज़्यादा फेमस थे। उनके जाने के बाद में अब कोई भी अघोरी नहीं है इस दुनिया में, और शास्त्र में उसकी भी पहचान है कि अघोरी किसे कहते हैं। बहुत बढ़िया सर। एक छोटी सी बात और बताना चाहूँगा। बिल्कुल बिल्कुल, बताइए बताइए। मैंने आपके यहाँ भी बहुत सुना है, हर जगह बहुत सुना है। ये आप थोड़ा सा मेरी बात को इग्नोर कीजिएगा, मैं आपके यहाँ बोलता हूँ। आपके यहाँ मतलब पॉडकास्टों पे बहुत सुन रहा हूँ। ठीक है जी। पॉडकास्टों पे बहुत सुन रहा हूँ, क्योंकि अभी मेरे को ये नया शौक चढ़ा है पॉडकास्ट देखने का, क्योंकि मैंने खुद ने किए हैं तो मेरे को देखने का लगा है। लोग शमशान के बारे में बात करते हैं कि शमशान में चले जाओ, ऐसा कर देंगे वैसा। आप खुद किताबें भी पढ़ते होंगे, देखते भी होंगे। इंसान की मौत कहाँ होती है? घर पे, रोड पे। तो ज्यादातर 2 चीजों में हम अलग देखते हैं। कभी तो वो लोग ये बोल देते हैं कि वहाँ एक साथ 60 लोगों की मौत हुई थी, वहां आत्मा बसी हुई है, जबकि उनका अंतिम संस्कार शमशान में हुआ। तो उनकी आत्मा शमशान में होनी चाहिए थी, होनी चाहिए थी। शमशान में कोई आत्मा होती है क्या? बताओ मेरे को। आपने तो बहुत सारी वो की है। आप अपनी सर राय रखिए इसमें, मैं अपनी राय नहीं रखना चाहता। देखिए, शमशान का जो मतलब है ना, वो है शिव, ठीक है। वहाँ शिव का वास माना जाता है, और जहाँ शिव का वास है वहाँ भूत प्रेत कैसे हो सकता है? आप समझिए इस बात को। भूत प्रेत शिव के ही गढ़ हैं, चलते हैं उनके साथ ही। कौन बोला आपको? चीजें हैं ये तो, भूत प्रेत शिव। नहीं, आपने कहाँ देखा शिव के साथ? शिव की बारात में और कहीं देखा है? नहीं, और नहीं देखा नहीं। नहीं, आपने देखा हो कि शिव के साथ, शिव जी के नंदी के सिवाय भूत भी बैठे हुए हो? ऐसा तो हमने तो देखा नहीं, कहीं नहीं, ना कभी पढ़ा है। हाँ, मानते हैं कि शिव जी सबके महादेव हैं और सब उन्हीं के गढ़ हैं, उन्हीं के जरिए उनकी सृष्टि चलती है, हम मानते हैं इस बात को। लेकिन ऐसा थोड़ी शिव जी के साथ, शिव जी उनके साथ घूमते हैं। एक नई चीज चला रखी है शमशान काली, तांत्रिकों ने। तो ये सब चीजें दीपक जी अलग हैं। अगर हम सही दृष्टि से बात करें, तंत्र की परिभाषा बिल्कुल खत्म हो चुकी है। अभी कल परसों मैंने एक पॉडकास्ट देख रहा था, उस पे किसी ने बताया कि उसको अपनी मरने की डेट पता है। अच्छा। मैं कह रहा हूँ, आपको अगर आपके मरने की डेट पता हो तो क्या भगवान से कम हो? अहम ब्रह्मास्मि। सही है गलत है बताओ? आपको पिछले 6 जन्म बताए अपने, आपको 128 बार सांप खा चुका है और आज भी जीवित हो, और आपने कोई दवाई नहीं ली। क्या है ये? माया। माया की बात नहीं है दीपक जी। देखिए, दुख होता है, सही बात है। अब मैं आपसे एक छोटी सी चीज पूछ लूं, ये तंत्र किसके लिए बना है? लोगों के लिए बना है। तो हिंदू के लिए, मुसलमान के लिए, सिख के लिए, ईसाई के लिए, किसके लिए बना है? देखो, इस चीज में अगर हम जाएंगे तो एक बहुत लंबा और डिबेट। नहीं, आप मेरे को छोटी सी बात बताइए। ये जो तंत्र था, ये तो लोगों के कल्याण के लिए बना है। सनातन के लिए बना था, खाली सनातनियों ने ही इसको बनाया। सीधा सा नियम है भाई तंत्र का। जो ठीक है, तंत्र को छोड़ देते हैं, चलो ये सनातन के लिए बना। गुरु दीक्षा कौन किसको दे सकता है? गुरु दीक्षा देने से पहले योग्यता परखी जाती है। तंत्र कहता है साहब। अच्छा। तंत्र साहब कहता है कि आप किसी को अगर गुरु दीक्षा दे रहे हो, जो मंत्र दे रहे हो ना, ये देख लो कि सामने वाला योग्य है कि नहीं। आप किसी को एक ऐसी दवाई दे रहे हो जो वो पचा ही नहीं पाए, गुरु का काम क्या है? यही तो देखना कि ये दवाई लेने योग्य है नहीं है, योग्य है कि नहीं। और उस योग्यता को देखने के लिए तंत्र में बहुत सारी कंडीशंस हैं। ओके। ये चीजें ऐसी थोड़ी है कि बस जिसने उठाया वही चल दिया। इसका एक विधान है, सिस्टम है। विदाउट सिस्टम के आप कुछ भी नहीं कर सकते। विदाउट सिस्टम के आप एक पत्ता नहीं ला सकते। तंत्र क्या है? विज्ञान। इसको आप प्रविज्ञान बोल सकते हो, लेकिन चलेगा उसी हिसाब से जिस हिसाब से उसको चलना है। आप अपने हिसाब से घुमा फिरा के इसको नहीं चला सकते।
मैं ये चाहूँ कि यहाँ आपको मैं एंटिटी बुला के दिखा दूँ और घुमा दूँ, संभव ही नहीं है। जहाँ उसका क्षेत्र है, ऑरा है, जहाँ उसकी लगन लगेगी वहीं वो चीज़ें चलेंगी। और कोई अगर ये चीज़ें करता है कि तो मैं उसमें कुछ कर नहीं सकता। बस लोगों को यही समझाना चाहूँगा कि ठीक से ध्यान दें। बिल्कुल, आई होप आपको मजा आया होगा पॉडकास्ट देखने में। सर, जाते जाते बताइए, आपसे जुड़ने के लिए लोगों को कैसे क्या करना पड़ेगा, कहाँ आना पड़ेगा, कहाँ जाना पड़ेगा? डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स आपकी मिल जाएंगी, लेकिन फिर भी लोग कंफ्यूज हैं। देखिए दीपक जी, मैंने पहले भी लोगों को समझाया है। मेरे 2 व्हाट्सएप नंबर हैं जो आपके यहाँ डिस्क्रिप्शन में रहते हैं। मैंने हमेशा लोगों को ये समझाया है कि भाई, एक तो मैं भी खुद बिजनेसमैन हूँ, तो मिलने का तो मेरे से कम ही हो पाता है, ठीक है। आपको अगर मेरे से कांटेक्ट करना है तो 2 नंबर हैं, उन पे आप व्हाट्सएप कीजिए। आपको वहाँ से सीधा जो मेरे मिलने का प्रोसेस है ये मैं बता दूं, और लोगों की तरह ये भी थोड़ा सा क्लियर कर दूं लोगों को, और लोगों की तरह मैं यहाँ से चुपचाप नहीं जाऊँगा। उसके बाद में आप डिस्क्रिप्शन में नंबर देख के आप फ़ोन करें तो पता लगे कि इतना 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 ऐसे ऐसे है, वो मैं क्लियर बता दूं। आपको भी शुरू से ही पता है, मेरे से जो अपॉइंटमेंट मिलता है वो 3100 रुपये का चार्ज से मिलता है। आपको 3100 रुपये पेड करके स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप नंबर पर डालने पड़ेंगे। कॉल करने की कोशिश ना करें, क्योंकि कॉल करने से मेरे लड़के डिस्टर्ब होते हैं, क्योंकि एक साथ जब 4-4 5-5 कॉल वेटिंग में होता है तो आपको भी परेशानी होती है। आपके व्हाट्सएप मैसेज पहुंचते ही वेलकम मैसेज आता है, आपको डिटेल आती है, आप डिटेल पे पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेजते हो, मेरे लड़के तुरंत ही आपको सिस्टम के तहत अपॉइंटमेंट दे देते हैं। इसमें 10-12 दिन का टाइम लग सकता है, और जो अपॉइंटमेंट डेट होती है उस दिन मेरी खुद की बात होती है, और मैं आपकी जो समस्याएं हैं वो दूर करता हूँ। समस्याओं का सबको पता ही है कि शादीशुदा लाइफ, दिक्कत हो, लव मैरिज में कोई प्रॉब्लम हो, घर वाले नहीं मान रहे हो, इंटरकास्ट मैरिज हो, प्लस अगर किसी का तलाक होने वाला हो, या बीवी शक करती हो, या किसी बहन का घर बिगड़ रहा हो, किसी भी हालत में, चाहे वो थर्ड पार्टी अफेयर हो या कुछ भी हो, इनके लिए मैं पहले भी कह चुका हूँ, मैं आज भी कह रहा हूँ कि मैं 1,00,000% गारंटी लेता हूँ। लेकिन आपको मेरे ऊपर भरोसा करना पड़ेगा, विश्वास करना पड़ेगा, और जो मैं कहूँगा उस तरीके से आपको जो विधि बताऊंगा वो करनी पड़ेगी। ठीक है, ठीक है। एक नशे की और प्रॉब्लम है जो मैंने लोगों को पहले ही पता है। अगर कोई गांजे का, फीम का, चरस का, सूखा नशा, या फिर दारू, ड्रिंक, ये चीज़ें, क्योंकि इससे बहुत सारे लोगों के घर बर्बाद हो रहे हैं, बहुत सारी बहनों की जिंदगियां खराब हो रही हैं। जरूर इनसे कांटेक्ट करें। तो वो आप मेरे से मिल सकते हैं। जो प्रोसेस है हमने आपको बता ही दिया है, किस तरीके से। बाकी सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी डिस्क्रिप्शन में। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल को। ऐसे बढ़िया बढ़िया प्यारे प्यारे पॉडकास्ट देखने के लिए बेल आइकन भी ऑन कर देना, तभी आपको पता लगता रहेगा कि कैसे कैसे आप तक नई नई चीजें पहुंच पा रही हैं। आई होप आपने सर का एक पॉइंट ऑफ व्यू सुना और पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे किसी और पॉडकास्ट में, या फिर किसी लोकेशन करनी है क्या कवर, जल्दी थोड़ी सी गर्मी खत्म होने के बाद आपको एक बेहतरीन लोकेशन की पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन मिलेगी। सब्सक्राइब कर लेना। तब तक के लिए सभी को मेरा नमस्कार।